हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके सामने जो क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है नेशनलिज्म वो डिस्कस कर रही हूँ। और इसमें आपने नेशनलिज्म के बारे में पढ़ना है। तो इसमें मेन जो आपके क्वेश्चन जो बनेंगे वो यही बनेंगे कि आपको नेशन और नेशनलिज्म की डेफिनेशन कंसेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। उसकी अगर नेशनलिज्म है तो उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी पावर क्या है, उसका क्या हमें उसके मतलब फ़ायदे हैं और कुछ उसके क्या नुकसान भी हैं। तो इन चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। डेमोक्रेसी क्या और नेशनलिज्म वो आपस में कैसे इंटर रिलेट हैं या उनका क्या रिलेशन है, क्या लिंक है, वो हम इसमें चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको नेशनलिज्म की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। तो नेशनलिज्म क्या है? नेशनलिज्म आप ऐसे बोल सकते हो कि एक इंस्टेंट है। जैसे आपको पता नेशनलिज्म पहले इंडिया में ही नहीं आया, बाकी कंट्रीज़ में आया, जैसे फ्रांस है, यूरोप है एंड अदर फॉरेन कंट्रीज़ हैं। इसीलिए वो हमसे ज़्यादा डेवलप्ड हैं, वो ज़्यादा आगे हैं क्योंकि वो मिलजुल के रहते हैं। तो कहीं ना कहीं उसके फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। तो ये जो नेशनलिज्म है वो एक कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, हमारे वर्ल्ड के अफेयर्स के साथ भी अगर हम यूनिटी रहेगी, हमारे अंदर नेशनलिज्म रहेगा, एक पूरी इंडिया के पूरी स्टेट्स बेशक अलग अलग हैं, हमारी लैंग्वेज अलग है, अगर वो एक साथ रहेंगी तो उससे क्या होगा, हमारी इंडिया को कोई हार्म नहीं हो सकता। कोई बाहर का आके हमें हमारी कंट्री को क्या कर सकता है, इफ़ेक्ट नहीं कर सकता है। तो ये चीज़ें आपने करनी है। तो यू ऑल नो अबाउट नेशनलिज्म। तो आप बच्चों ने काफ़ी नेशनलिज्म के बारे में पढ़ा होगा। तो आप ऐसे मान सकते हो कि जो नेशनलिज्म है, जैसे हमारी इंडिया की टर्म में ले लीजिए। जैसे हमारी इंडिया में क्या है, हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, परेड्स होती है, दिल्ली में होती हैं। ठीक है, फिर सिंबल है हमारी इंडिया का, तो वो एक टाइप का क्या नेशनलिज्म ही है। हमें ब्रिंग करती है सेंस ऑफ पावर, स्ट्रेंथ एज वेल एज डाइवर्सिटी विच इफेक्ट एसोसिएटेड विद द इंडियन नेशंस। ठीक है, वैसे ये बाकी कंट्रीज़ हैं। जैसे आप यूरोप को ले लो, तो यूरोप एकदम से यूरोप नहीं बन गया। अबाउट आप मान सकते हो 19th सेंचुरी में जो यूरोप था, छोटे छोटे किंगडम से उसकी यूनिफिकेशन हुई स्मॉल किंगडम में, फिर जाके वो एक बड़ा लार्जर नेशन बना। अब उसमें उसके फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो ये आपको नेशनलिज्म के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अब नेशन और नेशनलिज्म में क्या है, नेशन इज़ नॉट यूजुअल कलेक्शन ऑफ पीपल। बोलता है नेशन सिर्फ पीपल का ही कलेक्शन नहीं है, बल्कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ कम्युनिटी कंबाइन होके सोसाइटी, डिफरेंट टाइप की सोसाइटी होके एक नेशन बनता है, जिसमें फेस टू फेस अलग रिलेशनशिप भी आते हैं, पर्सनल आइडेंटिटीज़ भी होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया को ले लो, तो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख्स हैं, तो उनमें एक ही यूनिटी है। वो क्या है कि वो एक इंडिया से बिलोंग करते हैं, बाकी उनके कल्चर, बिलीव्स, वो सारी चीज़ें क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, अब अगर नेशनलिज्म है किसी इंडिया में, तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ों को शेयर करते हैं, जैसे बिलीव्स। ठीक है, अब फर्स्ट नेशन जो है, अगर हम उसे कॉन्स्टिट्यूट कर लें कि बिलीव, तो नेशन क्या है, एक तरह का एक बिल्डिंग है जो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जिसमें नेशन और नॉट एक माउंटेन की तरह नहीं है, रिवर की तरह नहीं है, बिल्डिंग की तरह नहीं है, विच वी कैन सी एंड फील, जिसको हम फील कर सकते हैं। दे आर नॉट थिंग, ये कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, ये हमारा बिलीव्स है, एक फीलिंग आप बोल सकते हो, जिसमें हमारे एक प्यार, फिर सिंपथी, कोऑपरेशन, ये सारा आता है। फिर उसके बाद नेशनलिज्म कैसे है, सेकंड है कि पीपल हु सी देमसेल्फ एज अ नेशन आल्सो एम्बॉडी अ सेंस ऑफ कॉन्टिन्यू हिस्टोरिकल आइडेंटिटी। अब देखो, देखा जाए जैसे अगर इंडिया है या पाकिस्तान है, तो वो अलग अलग उनका नेशन है, लेकिन सभी ने प्रॉब्लम्स को क्या किया, फेस किया है, फिर ही जाके वो इस चीज़ में आगे आए हैं। ठीक है, टेरिटरी है। अब थर्ड क्या है, सबकी अलग अलग टेरिटरीज़ हैं, सबको ऐसा नहीं है सबको हक दिया जाता है, सबको वो। तो थर्ड जो है वो नेशन आइडेंटिफाई है, एक कर, जैसे हमारा जम्मू क्या है, यूनिटी है, ये टेरिटरी है, वो क्या कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं, कॉमन पास्ट लिविंग टुगेदर, वो कभी साथ में थे। तो कहीं ना कहीं जेएन के लोग क्या हैं, अपने आप को इंडिया से यूनाइट ही समझते हैं। ऐसा नहीं है कि अब यूटी है या हमें अपनी स्टेट है, अपने अपने हिसाब से काम करेंगे तो हम अपने इंडिया को मानेंगे नहीं। तो वो चीज़ होती है, तो उसमें नेशनलिज्म आता है। शेयर्ड पॉलिटिकल आइडल्स, ऐसा नहीं, पॉलिटिकल जो भी इश्यूज होते हैं या जो भी पॉलिसीज़ होती हैं वो हर जगह स्टेट में लागू होती हैं।
कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी सबकी है एक जैसी, ऐसा नहीं है हमें कोई ह्यूमन राइट्स हैं, लैंग्वेज है, ऐसा नहीं एक स्टेट को दिया जा रहा दूसरे को नहीं दिया जा रहा। तो कहीं ना कहीं ये पूरी इंडिया को जोड़ती हैं। उसके बाद नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन, इसमें क्या है कि नेशन जो है अदर सोशल ग्रुप्स है वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जैसे फर्दर हमें क्या है कि कोई रिकॉग्निशन है या कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी है, वो क्या होते हैं कि हमारा अपना स्टेटस है, अपनी वो चीज़ है, तो वो क्लेम करते हैं ताकि लिव टुगेदर तो हैं लेकिन हम थोड़े से रूल या अपनी एक सेल्फ वो चीज़ आ जाती हैं, वो चीज़ों को नहीं। हेलो, तो इसमें आपकी जो वीडियो है वो कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं मेन चीज़ें आपको बता दी हैं। ठीक है, नेशन सेल्फ डिटर्मिनेशन, इसमें क्या होता है कि कुछ स्टेजेस हैं जो क्या करती हैं, सेंटर की पावर को नहीं मानती हैं, तो वो कहती हैं हमें एक सेपरेट वो चाहिए, हम नहीं उसको मानेंगे। तो ये कहीं ना कहीं नेशनलिज्म के कुछ अगेंस्ट भी होता है, क्योंकि अगर सारे मिलेंगे नहीं, कंबाइन नहीं होंगे, तो एक बड़ा लार्जर एम्पायर नहीं बन पाएगा। तो कहीं ना कुछ स्टेट्स ऐसी होती हैं जो नहीं मानती हैं, एग्री नहीं करती, तो कहीं ना कहीं वो कुछ पोर्शन के लिए अटैच तो होती हैं लेकिन ज़्यादा नहीं, इन्वॉल्वमेंट नहीं। वैसे ही एक क्या है, डिमांड फॉर द नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन इन द वास्क्यू, ये क्या है, एक स्पेनिश कंट्री थी, वहाँ पे क्या है कि एक वास्क्यू टाइप की क्या है रीजन है या कुछ एरिया है, तो वो मतलब अपनी उसको यूनाइट नहीं करते थे स्पेनिश गवर्नमेंट के साथ। वो चाहते थे कि हमें एक अलग ही स्टेट मिले, अलग ही हो करे, तो हम अपने हिसाब से ही उसको चलाएं। ठीक है, फिर उसके बाद है नेशनलिज्म एंड द प्लूरलिज्म। अब इसमें क्या है, आपको पता है कि काइंड्स जो हैं ग्रुप राइट्स की वो बड़े ज़्यादा हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग उसकी लैंग्वेज है, कल्चर है, मिनॉरिटी है, अलग अलग तरह के लोग हैं। तो सारे क्या हैं, इनके राइट को जस्टिफाई, ऐसा नहीं है कि कोई किसी को वो कर सकता है जिसको सबको इक्वल राइट है, सारे इक्वल वो रहेंगे, ऐसा नहीं है कि अगर मुस्लिम है तो वो उनको क्रिटिसाइज़ करेंगे, उनको डोमिनेट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, सबको इक्वल ही राइट मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये रविंद्रनाथ टैगोर हमारे लीडर थे, उन्होंने भी कहा था कि जो नेशनलिज्म है उसमें एक प्यार, एक देशभक्ति वो चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अपनी ही सारे मिलजुल के सारे यूनाइट होके रहें। तो सम अप जो लास्ट जो है चैप्टर का वो यही है कि द राइट जो है नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन वो अंडरस्टूड, इसमें राइट इंडिपेंडेंट का आता है, नेशनलिटीज़ का आता है, कि मतलब वो इंडिपेंडेंट, कोई भी स्टेट है अगर वो सेपरेट होगी या अगर कोई कंट्री अलग होगी किसी से, तो वो खुद इंडिपेंडेंट हो जाएगी, उसके डिसीजन वो खुद ले पाएगी, वो किसी पे डिपेंड नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें इम्पोर्टेंट्स हैं। ठीक है, टुडे ये जो मैनी स्ट्रगल्स हुई हैं, जितने भी ग्रुप आइडेंटिटीज़ हैं, जो भी चीज़ें हुई हैं, लैंग्वेज हैं, ये सब कुछ हैं, तो सारे मिलजुल के रह रहे हैं, तभी तो नेशनलिज्म की क्या है, वैल्यू है, सारे मिलजुल के रहेंगे, कास्ट ये चीज़ कोई डिफरेंस नहीं है, सबको इक्वल राइट मिल रहा है। ठीक है, तो दैट्स ऑल, ये चैप्टर था तो मैंने इसमें डिस्कस कर दिया है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और अगर हो सके तो मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि बच्चों के 11th के भी पेपर आने वाले हैं, और मुझे नहीं लगता कि 11th क्लास के बच्चों ने कुछ पढ़ा होगा, तो ये मैं उनके लिए वीडियो बना रही हूँ ताकि उनको थोड़ा थोड़ा जो भी है कम समय में वो थोड़ा कवर कर सकें, क्योंकि अगर मैं पूरा डिटेल में पढ़ाती जाऊँगी तो फिर तो वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसीलिए जितना शॉर्ट हो सके उतना ही मैं बता रही हूँ, ताकि बच्चों से कवर हो जाए जल्दी, और बच्चे जल्दी कम टाइम में समझें और उसको कवर कर सकें। तो इसमें मेन आपको नेशनलिज्म का, फिर उसका ये कर लेना है, फिर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो शेयर करते हैं, जैसे शेयर्ड बिलीव्स हो गए, ये चीज़ें होगी, ये अच्छे से पढ़ लेना। बस दैट्स ऑल, यही है पूरा चैप्टर। और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों को हेल्प हो सके। ठीक है, तो क्वेश्चंस की बात है, क्वेश्चन आपने फर्स्ट कर लेना है कि नेशन जो है वो डिफरेंट कैसे है कलेक्टिव बिलोंग्स से। फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग सेल्फ डिटर्मिनेशन पे क्वेश्चन ज़रूर आएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, व्हाट डू यू, लिमिटेशन ज़रूर करनी है इसकी। ठीक है, इसमें क्या होता है, जेलसी क्रिएट हो जाती है, लिमिटेशन यही है, मतलब मानेंगे नहीं, क्रिटिसाइज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो नेशनलिस्ट फीलिंग को क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, ये कर लेना है आपने। और कन्फ्लिक्टिंग नेशनलिज्म एस्पिरेशन ये भी कर लेने हैं। बस दैट्स ऑल, इतनी ही है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो
जितनी हो सके शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।